जय माताजी, हर हर महादेव। तो આજે આપણે કોઈ મૂવીની કે એની વાત નથી કરવાના, પણ અમદાવાદમાં રાજપાલ યાદવ આવ્યા હતા અને એમને શું વાત કરી ગુજરાતી મૂવી વિશે, કેમ આ લેવલના મૂવી એટલે બોલિવૂડના મૂવી જેવા આપણા મૂવી કેમ નથી આવતા, તો એ વિશે પણ એમને વાત કરીને કેમ ના બનાવી શકાય એની બી વાત કરી છે, પ્લસ થોડી મજાક મસ્તી બી કરી છે। તો જુઓ અને એન્જોય કરો, મજા આવશે જોવાની અને આખું સાંભળજો। अर्धा कलाक जेवुं छे, मजा आवशे तमने। चलो। अहमदाबाद जब जब आया अच्छा ही लगता है। सबको जय श्री कृष्णा, केम छो। ये सबसे पहले इस बात का लव शुरू करें। आपको अहमदाबाद में एक एफ जिसके लिए हमारा पूरा गिलानी परिवार ही कह सकते हैं, तो विकल ने जिस मेहनत से इन्होंने ये इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। इंस्टीट्यूट खोलना बहुत आसान है, लेकिन इंस्टीट्यूट चलाना बहुत कठिन है। और दुनिया में जिसको लगता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत अच्छा दिखता है या लंबा दिखता है या कुछ स्पेशल दिखता है, तो वो एक्टर है। ऐसा नहीं है। अगर आपको अभिनय में जाना है, आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है, फिल्मों में जाना है, तो आपको हर नॉर्मल आदमी से 8 गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन। प्रशिक्षण सबके लिए बहुत जरूरी है। पहले पढ़िए, 1 डायमेंशन, फिर खूब पढ़ा हुआ कढ़िए, 2nd डायमेंशन, पढ़िए कढ़िए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, 3rd डायमेंशन। जो आदमी सिर्फ पढ़ा है वो दूसरी फील्ड में काम कर सकता है, बिजनेस में काम कर सकता है, प्रशासन में काम कर सकता है, लेकिन कड़ा हुआ अगर नहीं है वो अभिनय में काम नहीं कर सकता है। चाहे 1 बार चाहे 10 साल ट्राई करो, कुछ भी नहीं होने वाला। ये पूरे हिंदुस्तान के माध्यम से ब्रदर, आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं पूरे देश दुनिया के बच्चों को, बिकॉज दिस इज डिजिटल वर्ल्ड, एवरीबडी नोज एवरीथिंग, होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज इन GPS। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो छिपा हुआ है। तो जिस लड़के लड़की ने अगर पढ़ाई को साइड में लेके और सोचा कि सिर्फ मैं अपने बलबूते पे इंडस्ट्री में मुकाम हासिल करूंगा, तो विश्वास करिए काम मिल सकता है आपको। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको पूरी दुनिया जान भी सकती है। आपको पूरी दुनिया जान गई, आपको काम भी मिल गया, और 5 साल बाद आप खुद अपने लिए काम नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि आपकी पढ़ाई ठीक नहीं थी, आपका बेस ठीक नहीं था। और जिसका बेस ठीक नहीं होता उसका कभी शेष ठीक नहीं होता। तो राजपाल को देख के आपको लगता है कि सीधा साधा लड़का, बड़ा सरलता, हंसता बोलता रहता है, लेकिन विश्वास जितना वजन है उतना अनुभव करने के बाद में गलियों से लेके, खेतों से लेके, कबड्डी से लेके, मेड़ों से लेके, पेड़ों से लेके, ऑब्जर्वेशन, एब्जॉर्वेशन, ऑब्जर्व करते 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 11 साल की उम्र से अभिनय शुरू किया था और अभी 16 साल का हो गया हूं। लेकिन मैं आपको, ये अपनी गलती नहीं है, ये मशीनों की गलती है। कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हमेशा, अब तो ये बहुत अच्छा बोलने लगी। जो हम लोगों की शुरुआत हुई थी, ये स्पेशल है, जब हम लोगों की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो अब नए बच्चे बच्चियां हैं, तो शायद इनके जन्म भी नहीं हुए होंगे।
याद करो एक वीसीआर आ जाता था अभी थोड़े दिन पहले 10 15 20 साल पहले, आपको याद होगा, एक गांव में ठोकते रहते थे, बजाते रहते थे, अभी गया बोलो, यही रोके रहे, यही रोके रहे। वो एंटीना संभालते रहते थे नीचे, और वो चित्र भी ऐसे ऐसे चलता था, खाली डायलॉग सुनाई देता था, तब तक चित्र ऐसे ही चलने थे, डायलॉग सुनने थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज 3 दशक में दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब आपका कंपटीशन किसी से नहीं रह गया है, अब आपका कंपटीशन आपका खुद से हो गया है। कोई माँ बाप किसी बच्चे को आगे बढ़ा नहीं सकता, माँ बाप सिर्फ संस्कार दे सकता है, अच्छा व्यवहार दे सकता है, अच्छा आचरण दे सकता है। लेकिन किसी भी जीवन की फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बच्चे को, जैसे वो 10-12 साल के ऊपर का हो, क्योंकि 10 साल का मैं बात बचपन मानता हूँ, और 10 साल के बाद में जब बच्चा एक किशोरा में जाना शुरू करता है, बच्चा या बच्ची, उसके बाद में जिसने पढ़ लिया और साथ साथ जिसने कर लिया, वो उसको कोई नहीं रोकता, फिर वो आगे बढ़ लिया। और जिसने अपने आप को सीरियसली नहीं लिया, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं ये हीरोइन जैसी लगती है, ये हीरो जैसा लगता है, ये लड़का उस हीरो से मिलता जुलता है, ये लड़का उस हीरो से मिलता जुलता है, और लड़के को भी गलतफहमी होती, वो भी चलने लगता है, वो भी गलतफहमी का शिकार हो जाता है। अगर एक बच्चे को, जैसे हंगामा फिल्म थी, वो अगर मानो तो वो कुछ एक मनोरंजन है, और मानो तो मनोरंजन है, अगर जानो तो आई ओपनर, आंखों का अंजन है हंगामा। कि एक बंदा सीधा साधा गांव से आता है, वो जाके एक शहर में होता है, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से आया, अपनी वाइफ को ढूंढ रहा, उसको दुनिया पागल बोले, ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है, तो उसको धीरे धीरे गलतफहमी हो जाती है कि मैं पागल हूँ, और फिर पागल बन के वो पागल हो जाता है, फिर वो सबको पागल बना देता है। तो वो कैरेक्टर से हमें ये सीख कि ये अबोध बच्चा देव देवी स्वरूप, ये बच्चे बच्चियां हैं, इनको जैसा नाम दोगे वैसा ये सोचने लगते हैं। तो इनको जब भी बोलो कि बेटा या बेटी खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और अपनी मर्जी से, अपने दिल से जिस फील्ड को आप प्यार करते उसमें आप आगे बढ़ो। बधाई देता हूं हमारे भाई को। FFF, ये अब मैं तो 100 जन्म भी लूं तो पता नहीं, अपना अपना अनुभव है। मैं तो आत्मा से अभिनेता ही था, अभिनेता ही हूं, और जीवन भर अभिनेता ही रहूंगा। और जीवन के किसी मोड़ पे कितनी भी जटिलताएं आए, कितना भी पहाड़ जैसी मुसीबत आए, लेकिन अभिनय के बगैर कोई भी पहाड़ रोक ना पाए, उसको अभिनेता बोलते हैं। और अभिनेता कभी भी दिखने में बहुत सरल होता है। जितने अभिनेता हैं, बिलीव करो, इनके अंदर मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता है। इनके पास पद नहीं होता है, लेकिन इनके पास प्यार का घर घर में कद होता है। तो अपना कद बढ़ाने के लिए, अपने को ऊंचा रखने के लिए, जितना भी आपको अपना कद बढ़ाना है, विश्वास करिए, आपको सबसे ज्यादा अपने आप को पढ़ाना है। अब आपको मजाक लगेगा, मुझसे एक आदमी पूछी तुम्हारी हाइट कितनी है, तो मैंने कहा 105 फीट 2 इंच। उसको लगा मजाक कर रहा हूं, जैसे भैया हंस दिए। मैंने कहा 105 फीट 2 इंच। फिर उसको मजाक लगा। मैंने कहा आपको मजाक लग रहा है 105 फीट 2 इंच, तो हमने कहा आप हंस क्यों रहे हो? तो धीरे धीरे वो भी सीरियस हो गया, क्योंकि मैं तो अंदर से सीरियस था ही नहीं। तो हमने कहा आप हंस क्यों रहे हो? तो बोले नहीं, आप अच्छा है, आप अपनी हाइट। तो मैंने कहा यार, मेरी हाइट से आप अपना नुकसान बताओ। मैंने कहा कोई नुकसान? बोले नहीं। हमने हंसी आई तो बोले सोल्यूशन ही अच्छा हुआ। हाँ, तो हमने कहा 5 फीट 2 इंच का दिखता हूं, और विश्वास करो 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल में
जब बच्चे को मेमोरी होती है, मैक्सिम गोर्की का एक चैप्टर था माय चाइल्डहुड, तो मुझे जहां तक पता है कि 7 साल की 6.5-7 साल की बच्चे बच्चियों को मेमोरी याद में रह जाती है कि वो 7 साल का था। 5 साल का भूल जाता है, 5-6 साल, लेकिन 7 साल से प्रॉपर याद रहता है। और किसी किसी कंट्री में 7 साल से पहले पढ़ाई अलाउ भी नहीं है, कुछ 7 साल तक आपका मस्तिष्क है जो आपका ये डेवलप करता है 7 साल तक प्रॉपर। तो मैं बोला कि ये हाइट तो ना आपने बनाई, ना आपने बनाई, ना आपने बनाई, ना कलर आपने बनाया, ना चौड़ाई आपकी बनाई, ये तो माँ बाप और वो परमात्मा जाने कि माँ की कोख में कैसे, जहां तक कोई विज्ञान आज तक नहीं पहुंच पाई। और कौन ऐसा कारीगर है कि जिसने खून में माँ के गर्भाशय में जहां स्वर्ग रूपी बच्चा पल रहा होता है उसमें आंखों की पुतलियां कैसे पहुंचाई? कभी सोचा कि पुतलियां कैसे, इनमें खून नहीं भर गया क्या? या कि मैं बोला कि एक 100 फीट की हाइट मेरी मदर ने 10 बार मुझे गोदी में उठा के बोला कि मेरा लल्ला तो 100 फीट का है। तो मुझे लगता है कि मैं यादव हूं, ग्वाला लोग हूं, तो 5 फीट 2 इंच की दिखती है, लेकिन 100 फीट की साइट आशीर्वाद के रूप में लिखते, उसको उस हाइट को आज तक कोई भी छोटा नहीं कर पाया जो मां की दी हुई हाइट। दुनिया की कोई भी हाइट नहीं जिसने मां के दिए हुए आशीर्वाद की हाइट को छोटा किया हो। आज क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है, इसमें मैं आपसे मजाक मस्ती करूं, मजाक भी करूंगा तो कहीं न कहीं शिक्षा के रूप में करूंगा। इसलिए पूरे अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए, और धीरे धीरे मैं ये बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि धीरे धीरे जो हमारे स्टूडियोज हैं इंस्टीट्यूट के रूप में, एकेडमी के रूप में ये अलग अलग पढ़ रहे हैं। उसमें एक अहमदाबाद में जिस तरीके की भाई ने शुरुआत की है पूरे परिवार के साथ, सब बच्चों के साथ, और सारे इन्फ्लुएंसर, सारे यूट्यूबर, सारे जितने बच्चे क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, सबको बधाई देता हूं कि आप इससे खूब जुड़े, और इतना जुड़े कि ये इंस्टीट्यूट, इसमें एक है, धीरे धीरे दूसरा हो, धीरे धीरे तीसरा हो, और उसके साथ में हमारे जो 36 सूबे हैं पूरे हिंदुस्तान के, ये 36 स्टेट में एक एक इंस्टीट्यूट पहुंचे, और उसके बाद 7 समंदर में एक एक इंस्टीट्यूट पहुंचे, तो अच्छी बने। Thank you so much. God bless you all, love you all the best for your future. खूब आगे बढ़िए। सर ने जैसे कहा हाइट डजंट मैटर, मुझे नहीं लगता है कि आपको सही डिमांड कर रहे हैं, ऑडियंस कर रही है यहाँ पे इस गर्मी में, और उसके लिए आपको मजाक, लेकिन इसको भी आप डायलॉग समझ के लेकिन जरूर करिएगा। जहाँ राजपाल यादव डायलॉग बोलता है, विश्वास करिए बचपन से भी एक आदत खराब हो गई। आदत खराब, मेरा सौभाग्य है, आप लोगों का भले वो हो कि राजपाल यादव के डायलॉग बोलने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्चा हो। 1.5 करोड़ रुपए। एक किराने वाला यहाँ बैठा, उससे बोलो 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 किलो दाल दे दे भैया, तो कहेगा यहाँ तो इंस्टीट्यूट है यार, तो दुकान पे आ। तो जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहां पे 50-100 लोग, माताएं बहनें भाई सब खड़े हुए हैं, और वहां पे राजपाल यादव अच्छे कपड़े पहने खड़ा है, नहा धो के खड़ा है, और उसके बाद पता लगा कि वो अचानक डायलॉग राजपाल यादव स्टूडियो का, रेडियो थोड़ी है स्विच ऑन स्विच ऑफ। राजपाल को एक्टिंग करने के लिए फिर अपने कैरेक्टर में जाना पड़ता है, फिर 100-200 लोग आपस में वहां पे शॉट डिजाइन करते हैं, फिर वहाँ डायरेक्टर बैठता है, वहाँ कैमरा बैठता है, फिर एक जो डायलॉग निकलता है उसमें 1.5 करोड़ का खर्चा होता है। अब आप लोग अगर यहाँ पे 1.5 करोड़ खर्चा यहाँ करने में थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, तो 1.5 करोड़ रुपए जमा करवा दो तो मैं 10-5 डायलॉग यहीं मान लूंगा कि चलो कैरेक्टर तो नहीं कर रहा था राजपाल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मीन्स अ सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। डायलॉग ही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्हाटएवर यू से इज डायलॉग फॉर अस। सर जो भी बोले हमें अच्छा ही लगेगा। नहीं ऐसा नहीं है, जो भी बोले वो अच्छा ही लगेगा। आई एम श्योर आप आज यहाँ पे हमारे लिए अच्छा ही बोलेंगे। थैंक यू सर। और हमारे फाउंडर, द विजनरी फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट, छोटा पंडित इन द हाउस एंड छोटा
लिए एक सरप्राइज प्लान किया था हमने। Oh my God! Now let's applause everyone. पानी। बचपन हमारा ही बचपन लगता है। नहीं, ये सही लड़का चुना गया, मतलब उसकी हंसी जो है ना। हाँ जी, सिमिलर। कोई डायलॉग जानते हो आप? हाँ सर, बोलेंगे वो। कोई डायलॉग बोलो। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना है कि आप हमारे जैसे पागलों का इलाज करते हो। लोग कहते हैं कि मैं कुछ बदला बदला सा लगता हूँ। आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? मेरा कोई ख्याल नहीं सकती जी। छोटा डॉन। आपको छोटा डॉन अच्छा लगा? छोटा डॉन ये कहाँ लेके चलता है? ये तो कुछ डॉन वॉन कहाँ लेके चलता है? डॉन बंदूक भी लेकर बहुत बहुत वाह, हंसता बहुत अच्छा हंसता है। और वही से बहुत अच्छा लो। थैंक यू सो मच। हमारा एक छोटा डॉन छोटा सर हमने पर बहुत मजा आई गई। राह जोता था वो बेशक रही थी, राह जोता था कि રાજપાલ યાદવ સર આવે મુંબઈથી અમને મળે, બધાને મુલાકાત લે. ઓલ આર યોર બિગ ફેન સર. મારા સૌભાગ્ય છે અરે વાહ સર. गुजरात के बच्चे, बूढ़े और नौजवान सबको मैं नमन करता हूँ। अब नमन क्यों करता हूँ आपको पता नहीं क्या है। ये हमारी जिंदगी जैसे शुरू हुई और वैसे ही सोचा था कि, लेकिन मैंने नहीं, अपनी शादी से मैंने ये सोच लिया कि सच में पहले नहीं मानता था कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, कोई बनाता है। मैं कहाँ, हमारा कुर्रा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, वहाँ पढ़ा, लखनऊ पढ़ा, दिल्ली पढ़ा, फिर मुंबई आया। मुंबई में इतने लोगों के साथ काम करना शुरू किया। एक शूटिंग में पहुंच गया कनाडा, टोरंटो शूटिंग की, वैंकूवर गया, फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल गया, फिर उसके बाद में कैलगरी में 1 महीने के लिए रुक गया। और कल कैलगरी में एक ऐसा सौराष्ट्र का काठियावाड़ी परिवार मिला और आधा घर पिछले कितने सालों से अर्धो घर गुजराती थी। तो तब से मैं बहुत ही सीखा मैंने। एक्चुअली मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अगर हमारी लाइफ में वो गुजराती लड़की नहीं आती, वो नारी शक्ति नहीं आती, तो राजपाल पॉपुलर भले इतने होते, लेकिन घर संभालने की कला जो, और उसके बाद मुझे संभालने की कला, और उसके बाद पढ़ाई और कढ़ाई के साथ में आगे जो बढ़ा, तो मेरे करियर में सच में अगर एक किसी का बहुत बड़ा माँ और बाप के बाद में अगर किसी का योगदान है परिवार के बाद, वो हमारी पत्नी का है। और इसलिए मैं पूरे गुजरात के, पूरे दुनिया के बच्चे, बूढ़े, नौजवान को नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, लव करता हूँ। I am very much honored and very much grateful that you came sir. बहुत ज़्यादा इंतजार था और आपको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी। वापस सुनाऊंगा सर, बहुत सुनाया, बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी सर। एंड में मिले हो, बहुत मुश्किल से मिले हो आप, लेकिन एक बार मिले तो हमेशा के लिए होगा। हमेशा के लिए। यस सर। हाँ, मिलता लेट हूँ लेकिन फिर हमेशा के लिए हो जाता। आपको खैर भी आपको बहुत बधाई देता हूँ कि कल, और आप ये जो मजाक करने वाला इंस्टीट्यूट होता है, वो मजाक से पहले मजा करने वाला इंस्टीट्यूट होता है, क्योंकि जिसने इस फील्ड में मजा नहीं लिया वो आदमी इस फिल्म सरवाइव नहीं किया। क्योंकि जो सामने दिखता है, अब हाफ सेंचुरी में लगभग ऐसा लगता है कि नुक्कड़ नाटक से शुरुआत की थी और करते करते पिछले 25 साल के सिनेमा में लगभग 200-250 फिल्में हो गई, 10-12 साल थिएटर, फिर आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई एम पास आउट फ्रॉम भारतेंद्र अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ,
तो एक डॉक्टर जितना पढ़ता है ऑपरेशन करने के लिए, उससे ज्यादा ही पढ़ाई की एक्टर बनने के लिए। इसलिए एक्टिव पढ़ाई को प्रमोट कर रहा हूं कि कोई भी माँ बाप बोले बेटा तू ये काम कर ले, तो उसकी माँ बाप का रिस्पेक्ट करना। लेकिन अगर हमारी फील्ड में आना है, जो ये जिसके लिए अपन लोगों ने आज इकट्ठे हुए हैं, इसमें जितना पढ़ लोगे उतना ही कढ़ लोगे। अगर आपको कितने लड़के लड़कियां हैं, जितना दुख होता है अंदर से बहुत ज्यादा, कि आज 100 साल के सिनेमा का इतिहास देखो तो एक्टरों का अगर आप देखो तो कोई बंदा जो 10, 20, 50 साल जिसने काम किया होगा, कोई बंदा शायद ही मिला हो जो पढ़ा लिखा ना हो और उसने 25 साल, 30 साल, 40 साल एक्टिंग में सरवाइव किया हो। यहाँ सब अपने एक्टिंग के बच्चे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, सब ऊर्जा है आगे वाली, अब बढ़ने वाली। तो इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए मैं पूरे अहमदाबाद के बच्चे बच्चियों से कि आप इंस्टीट्यूट को गंभीरता से, जितना इस इंस्टीट्यूट को गंभीरता से ले लोगे उतना ही आपका रास्ता सरल हो जाएगा। वो यहाँ का रास्ता हो या कहीं का भी रास्ता हो, अमेरिका का रास्ता हो। तो ये सातों समंदर में प्रॉपर सरवाइव करने के लिए किसी पाठशाला से आपका पढ़ना बहुत जरूरी। आप एफ आपके यहां आने तक, राज की बात बताऊं, मैंने सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि मैं कई जगह गया। अब हम सेलिब्रिटी हैं, एक्टिंग, सबका प्यार मिलता है तो उद्घाटन तो करने चले जाते हैं। फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि ये उद्घाटन करना बहुत सरल है, चलाना बहुत कठिन है। तो फिर वो कितने बंद हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। लेकिन एफ का जब मैंने आपका हौसला देखा और आपकी तैयारी देखी और आपने जिस सीरियसली इसको किया है, आपके इस मिशन में आपका भाई भी आपके साथ हमेशा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने बहुत दिल से काम किया है और आप खुद आपने किसी इंस्टीट्यूट से आपने किया है तो आपको इसका अंदाजा है। क्योंकि जो अपनी डिमांड होती है कि डायलॉग सुनाओ, डायलॉग सुनाने से पहले इन सब दीवारों में कितनी इनके सामने ये दोस्त होते हैं, हमारी झिझक, हमारी शर्म के, हमारे ये दीवारें धीरे धीरे जो बच्चे इधर पढ़ेंगे दोस्त हो जाएंगे। उस एक कोने में खड़े होकर आप अपने आप से बात करना शुरू करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर आपको इमेजिन करना शुरू करते हैं। एक एक कोना एक एक स्टूडेंट का एक साथी बन जाता है और वो कितनी भी फिल्में करे उसको वो कोना याद रहता है कि मैं इस कोने में खड़े होकर यहाँ पे प्रैक्टिस करता था कि आई एम सुपर्ब, आई एम सुपर्ब, आई एम सुपर्ब। ये अपने लिए बोल रहा हूँ। हंसना बहुत जरूरी। अब हंसने के साथ लोग बोलते हैं यार कैसे हंसे, इतनी परेशानियां चल रही, घर की, परिवार की, छोटी बहू की, बड़ी बहू की, बड़ी लड़की की, बड़े लड़के की, पैसा आने के बाद फिर वो उसकी उससे नहीं पड़ती, उससे कि पहले फैमिली ज्वाइंट है, ज्वाइंट में जब है 10-12 ज्वाइंट हैं तो सबके अपने अपने पॉइंट हैं। अब पता लगा सब पॉइंट टकराते हैं तो बाप भी बोलता है क्या करें, बच्चों की नहीं पट रही तो अलग अलग हो जाए भाई। अब फिर वो एक करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है और हमें लगता है हमारी जिम्मेदारी, हमने भाई छोटे बच्चे को कर दिया, बड़े बेटे को कर दिया, ये बेटे को कर दिया, बेटी को कर दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं फ्री नहीं होते हो आप। एक माँ बाप के रूप में आप 80 साल 90 साल के भी हो जाओ तो भी आप नहीं फ्री होते हो, क्योंकि आपके मन में हर समय रहता है कि लड़का अमेरिका में है या मुंबई में है या अहमदाबाद में है, वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बहू बेटे पट रही है कि नहीं पट रही है। तो ये जिंदगी भर का होमवर्क है। जैसे एक माँ बाप का होमवर्क होता है जिंदगी भर का, वैसे ही एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद आप इंस्टीट्यूट से निकल जाओगे, उसके बाद भी जिंदगी भर अपने अंदर इंस्टीट्यूट लेके चलना पड़ेगा, तभी अभिनव सरवाइव कर सकते हो। बिकॉज एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज न्यू डे और एवरी डे इज फाइटिंग डे। आपको लग रहा है कल आपने इसी आपके स्टेडियम में आप कल सेंचुरी मार दीजिए और आप अहमदाबाद से हैं और दूसरे दिन मैच फिर हो
और उसके बाद में वही ऑडियंस है जो खड़े होके कल ताली बजा रही थी, आप और आपको बड़ा अच्छा बल्ला ऐसे करके सबको चारों तरफ घूम रहे थे, और आज दूसरा दिन है, वही बल्ला है, वही अंपायर है, वही रेफरी है, और वही फील्ड है, वही बॉल है, और पहली बॉल फिर परीक्षा है। तो फिर कल वाली सेंचुरी का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कल वाली बात थी, कल तालियां बज गई। अगर आज के मैच पहली बॉल में आउट हो गए तो वही ऑडियंस जो कल ताली बजा रही वही गाली दे रहे, अरे इंपॉर्टेंट मैच में कभी नहीं खेलता ये इंपॉर्टेंट कल आज नहीं ये मतलब क्या हुआ कल सेंचुरी का? मतलब कितना बड़ा रिस्क है। ये रिस्क नहीं है, ये आपके लिए एक एक मिनट की अवेयरनेस है लाइफ में। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, और तालियों की ना चिंता करो, ना गालियों की चिंता करो। हमेशा गालियों और तालियों के बीच में सजी हुई थालियों की चिंता करो। जब कहीं भी अभिनेता है, एक बार माया साथ में लगती है तो बिलीव करो, एक सीरियल भी सुपर हिट हो जाए तो पूरे जिंदगी आपको रोटी मिलती है। ये फील्ड है, ये कुछ नहीं होगा तो आपसे उद्घाटन कराएंगे, आपको कुछ कहीं भी लेके जाएंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको गिफ्ट भी देंगे, आपको पैसे भी देंगे, क्योंकि आपने क्या किया? आपने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए एक रोल किया, एक अभिनय किया। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये क्यों इतना बोल रहा हूं इंस्टीट्यूट के माध्यम से कि मस्ती तो खूब जिंदगी भर करेंगे, लेकिन मस्ती को इतनी सस्ती कभी ना करें जिसकी वजह जो जिंदगी में मोटिवेशन है उसको मिस करें। सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि इंस्टीट्यूट ये खुला है, इतनी मेहनत से खुला है। ये सारे अपने गुजराती सिनेमा के, अपने गुजराती थिएटर के, अपने गुजरात के जितने भी लड़के लड़कियों को इस फील्ड में जाना है, जितनी जिम्मेदारी इनकी है इसको चलाना, उतनी जिम्मेदारी आप लोगों की है इसको चलवाना, क्योंकि ये 22 वर्षा है। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, मुझे लगता है कि यहीं से शुरुआत होकर पूरे सातों समंदर में नाम करेंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। नहीं हमेशा, अब एक बार आ गए। अब मैं तो आपसे कहूँगा कि आपने आज राज्यपाल को बुलाया, इतने सारे सब बच्चियाँ, ये भारत का फ्यूचर है, तो पूरी इंडस्ट्री आपको आशीर्वाद देने आए, जितने टीचर हैं आपको आशीर्वाद देने आए। खूब पढ़ाई अच्छी हो, और अपन इस बात पे बोले कि एक इंस्टीट्यूट पे प्रॉपर चल रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हैं खोलने की। क्या बात है, लाउड अप्लॉज। अभी अगर 50 इंस्टीट्यूट भी खोल दोगे तो भी बच्चियां ज्यादा हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश है सर। और सांस्कृतिक, एक्टिंग के, अभिनय के टेक्निक, ये 5वां वेद है, जिसमें सारे उपनिषद समाप्त हैं, जिसमें सारे पुराणों का समावेश है। 5वां वेद है नाट्य वेद। नाट्य वेद जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ने लिखा है, जिसमें रस, अलंकार, भाव, जीवन सब कुछ उसमें समाहित है। तो बोलेंगे सारे वेदों का निचोड़ बना के जो वेद बना उसको नाट्य वेद। उसमें आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम, तम नुमः सात्विकम शिवम। ये बच्चों उसमें गूगल मिल जाएगा, आप लोग इसको याद करिए, मेरा फर्ज है आपको बताना। आंगिकम भुवनम यस्य, जिसके अंगों के द्वारा पूरा संसार दिख जाए, मतलब जिसके अंग हाथ पैरों से वो एक संसार दिखा दे, भुवनम, भुवन पैदा कर दे। वाचिकम, वाणी के द्वारा एक माहौल, मतलब रस पैदा कर दे वाणी के द्वारा। और तीसरा आहार्यम चंद्र तारादि, आहार्य मतलब कपड़े, वेशभूषा, मेकअप। जब ये तीनों चीजें होती हैं, जहां अंगों के द्वारा, वाणी के द्वारा और आपकी वेशभूषा के द्वारा जब आप तैयार होते हैं, जो आप मॉडल बनते हैं, वो शिव के बहुत करीब होता है, तब बोलते हैं तम नमः सात्विकम शिवम। सबसे दुनिया के बड़े कलाकार अगर कोई हैं, वो सबसे बड़े संरचनाकार हैं, वो शिव जी हैं। उनका एक रूप हनुमान जी का रूप है, जो कभी छोटा हो जाता था, कभी बड़ा हो जाता था, कभी आकार बड़ा हो जाता, कभी ब्राह्मण बन जाते थे, कभी छोटे बन के मछली के अंदर जाके चले जाते थे। तो ये उनकी लीलाएं, जो दुनिया के सबसे बड़े अगर
मनोरंजन कुमार हनुमान जी, और उनके हम सब लोग उनको शिव बोलते हैं, और शिव जल वायु अग्नि धरती आकाश पाताल जिसने बनाया, उसी में से कलाकार पैदा होता है। हमारा आकार जहां समंदर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद हमारा जन्म होता है, क्योंकि जहां नाप है वहां कला नहीं है। आपके पास 500 एकड़ जमीन है तो उसमें 1 बीघा जमीन कम होगी तो वो 500 एकड़ से कम होगी, लेकिन अगर हमारी कला की दुनिया में जो माप हो वो समाप्त हो, उसके बाद कला हम सोच सकते हैं हवा में, और उसको लिखते हैं, चलचित्र में बदल लेते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे बढ़िए। मैं बहुत सीरियसली आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि इस मजा मस्ती को मैंने थोड़ा गंभीर इसलिए बना दिया कि मिशन गंभीर है ट्रिपल एफ का। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा हमारी ऑडियंस में से हम लेके आए हैं। वी हैव अ लिटिल पेन। ये है एक भाई के रूप में कि गुजरात से बड़े उद्योग कहीं नहीं है। गुजरात में शेयर मार्केट से लेके एक एक चीज की सबको नॉलेज है। क्या कारण है कि आप पिछले 100 साल के सिनेमा में, जहां पे एक अपना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारतीय सिनेमा में कम से कम 12 भाषाओं में, एस्टेब्लिश भाषाओं में फिल्में बनती हैं। कभी चिंतन करिएगा कि भारत की अपना गुजराती सिनेमा 1.5 करोड़ पे क्यों अटका हुआ है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपके सामने। जहां हजारों करोड़ रुपए के उद्योग धंधे चल रहे हो, 100 साल में जहां पे 1 करोड़ की फिल्म बनती थी, वहां 100 करोड़ की फिल्म बनने लगी। जहां पे 100 करोड़ की फिल्म बनती थी, वहां 1000 करोड़ की फिल्म बनने लगी। कभी सोचिएगा बैठ के कि हम जब अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर सोचते हैं तो फिर दाल ही रह जाती है। दाल बराबर हमारे पेट में संतुष्टि देती है। 4 लोग बैठ के, कभी गुजरात के लोग, कभी सब बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग आए हैं, और बच्चे बच्चियां सब यहाँ पे, किसी को हीरो बनना है, किसी को हीरोइन, कुछ इन्फ्लुएंसर है, कुछ एस्टेब्लिश सब सेलिब्रिटी है। एक बार सोचिएगा कि अगर गुजरात चाहता तो अब तक 100 करोड़ की फिल्म बन के और 12 भाषाओं में डबिंग होके और 500 करोड़ का धंधा कर चुकी होती। इतनी स्ट्रेंथ है आपकी पूरी दुनिया में। क्योंकि हम एक उदाहरण से समझाते हैं आपको कि मुझे जो लगता है कि मुझसे पूछा कि गुजरात में सिनेमा क्यों नहीं, गुजराती इतनी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट भाषा है हमारे देश की, क्यों ऐसा हो रहा है? तो बोले कि 2 भाई बैठे, विकल और राजपाल, बाकी किसी, बोले भाई फिल्म बनानी है। बोले बना लो। बोले कितना पैसा लगेगा? बोले तो बेचारा वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है ना, बताने से पहले रिकवरी बताने लगता है। इतनी सब्सिडी मिल जाएगी इधर। वो पहले अपनी सब्जेक्ट बताने से पहले कि ताकि ये प्रोड्यूसर भाग ना जाए, ये बोले ना इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे। उससे पहले बेचारा जो डायरेक्टर होता है, जो क्रिएटिव होता है, वो रिकवरी बताने लगता है। और सिनेमा में रिकवरी 100% रिस्क है। मैं आपको बोल रहा हूं, सिनेमा में रिकवरी नहीं है, लेकिन जो रिकवरी है उसकी दूसरी कोई, क्या बोलते हैं, दूसरा कोई प्लेसमेंट भी नहीं है। या तो 100% आर या 100% पार। एक शुक्रवार हम मानते हैं कि एक शुक्रवार घाटा देता है, 500 रुपए के भी बांधे करवाता है, लेकिन एक शुक्रवार 500 करोड़ के दरवाजे खोलता है और 500 फिल्मों के रास्ते बनवाता है। नहीं तो 100 साल में सिनेमा चल कैसे रहा? मैं प्राउड फील होता है, केरल में 100 करोड़ की फिल्म बन गई और प्रियम जी ने बनाई पिछले, इससे पहले। मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, मिशन इम्पॉसिबल 450 मिलियन बनी और जाके 10 साल पहले 450 मिलियन की फिल्म बनी, और वो उसकी रिकवरी कैसे हुई? बिलीव करो, अलग अलग भाषाओं में डब करके आपके भारत से ही रिकवरी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिनेमा को जितना गंभीरता से लोगे, सिनेमा उतना ही बरकत देता है।
सिनेमा अगर बिल्कुल कमाता नहीं होता, कुछ करता नहीं होता, तो सिनेमा 100 साल से पूरे विश्व में चल कैसे रहा है? कभी सोचा आपने? तो मैं आपको एक भाई के रूप में एक सलाह देना चाहता हूं, बाकी तो खैर आप सब लोग समझदार हो, कि एक एक बच्चा बच्ची इस बात का सपना देखो कि हमारी गुजराती फिल्म भी 100 करोड़ की बननी चाहिए, और वो भी 2212 भाषाओं में डब होके पूरी दुनिया में चलनी चाहिए। और बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सरल है, लेकिन इतना काम मेरे प्रोड्यूसरों से भी, मेरे इन्वेस्टरों से भी, क्योंकि आप लोग मेरी लाइन, आप अपनी लाइन बना के उनसे बोले कि 2 आदमी थे, बोले यार कफन चाहिए, बोले क्या बात करो, कितना? बोले ले आओ, जितना कपड़ा हो ले आओ। तो वो मिला 5 मीटर मिला। अब बोले बाप कब वो बनाया? तो बोले यार मुर्दा तो 6.5 फीट का हो गया था, अपना तो 5.5 फीट, 5 ही फीट का कफन है। तो बोले एक काम करो, हाथ पैर कम कर लो, अंदर रख लो, बाबा बोले कफन अपन मत बढ़ाओ कफन को। अब पता लगा मुर्दा छोटा पड़ गया, कफन बड़ा पड़ गया, तो कहने उस पर गांठ मार दो, वो ठीक है, कफन को ही रह लेंगे। तो मेरे कहने का उदाहरण ये है, शायद आप समझ पाओ, कि पहले कंटेंट देखो, फिर कंटेंट का बजट देखो, फिर कंटेंट की ईमानदारी देखो, और उसके बाद फिर दुनिया देखो। भूल जाओ, जो मिलेगा वो प्रसाद मिलेगा, और प्रसाद इंडिया वीडियो, सैटेलाइट चैनल, दूरदर्शन, और उसके साथ में रील, और ये अपने जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, इतने प्लेटफॉर्म हैं आज की डेट में। अगले 25 साल में आपके भारत में 10,000 करोड़ की फिल्म 4,000 करोड़ की अनाउंस हो चुकी है अपने भारत में। और 25 साल तो बहुत बोल गया, क्योंकि 2000 के में 10 करोड़ की फिल्म आज 100 करोड़ की लगती थी, आज 100 से 500 करोड़ की फिल्म बनने लगी, 2100 करोड़ की फिल्म बनने लगी, 4000 करोड़ की फिल्म बनने लगी। अगर ये फिल्म बन रही है तो इसके मतलब इनकी रिकवरी तो कहीं न कहीं है, नहीं है तो बन कैसे रही है? अगले 10 साल में, 25 साल ज्यादा बोल दिया, 25 साल स्वर्णिम फ्यूचर है। अगले 10 साल में 10,000 करोड़ की फिल्म बनेगी और हिट होगी। सिनेमा से डरो मत, सिनेमा अपने घर का हिस्सा है, इंस्टीट्यूट है अपना, और अपना रस है, 9 रस है। इससे प्यार करो बगैर घबराए, इससे जिसको जुड़ना है वो जुड़ो, और जिसको नहीं जुड़ना है वो दूर से देखो, क्योंकि अपने को ऑडियंस भी चाहिए और अपने को भी चाहिए। लेकिन जो जुड़ो वो इतने दिल से जुड़ो कि भाई आज 25 साल हो गए, 28 साल हो गए, मुझे नहीं मालूम था मुझे कैसे रोटी मिलेगी, लेकिन जिस स्थान पर खड़ा हुआ ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ। ताली भी मिली और थालियां भी सजी मिली, हमेशा मिली। इस तरीके जुड़ो। और मैं प्रार्थना करता हूँ अहमदाबाद की भूमि में कि हम बोले हमारी ये गुजराती फिल्म है 100 करोड़ की बनी, और 12 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो गया है, और इसको साउथ में भी देखा जा रहा है, नॉर्थ में भी देखा जा रहा है, ईस्ट में भी देखा जा रहा है, वेस्ट में भी देखा जा रहा है। और साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ का मतलब है पूरे संसार से है, 7 समंदर से है। Thank you so much, sir. Thank you so much. We have a जिसके साथ सेल्फी खिंच गई वो मेरा खास नहीं है, क्योंकि जिसके साथ सेल्फी नहीं खिंची वो मेरे लिए आम नहीं है। क्या बात। यहाँ पर बता जने सारे जने सब खास है। Thank you so much, sir. We have a little fan for you all. તમારી માટે એક નાની છોકરી તમારી ફેન છે, તમને મળવા માંગે છે. હાય. Yes. अभी 3 साल बाद लिफ्ट देगी, अब इससे स्वागत करो। आपको क्या बोलना है बेटा? You say it. तुम फिर से रट के आओ। Thank you so much, beta. Thank you. Okay, come closer for a picture.